वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड द ब्लैक एरोप्लेन। जो ये पार्ट सेकंड है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अंदर पार्ट सेकंड है। ऑलरेडी जो फर्स्ट पार्ट है इसको अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। इसमें हम पढ़ेंगे एक पायलट के बारे में। जो ये पायलट था ये फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ मूव कर रहा था और जाते मूव करते करते एंड ऑफ द चैप्टर में पता चलेगा कि ये फेस करता है एक स्टॉर्म को जो ब्लैक कलर का होता है। अब उस क्या वो करेज शो करता है या फिर डर से वो वापस अपने पेरिस या फिर वापस पेरिस की तरफ मूव करता है या फिर स्टॉर्म को क्रॉस करता है या फिर कोई और डायरेक्शन चूज़ करता है उससे टैकल करने के लिए उस सिचुएशन से। द ब्लैक एरोप्लेन द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो मून था वो ईस्ट से ऊपर की तरफ आ रहा था मेरे पीछे पीछे, जैसे कि मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा था जो मून था वो मेरे ईस्ट की तरफ पीछे पीछे ऊपर आ रहा था। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो मेरे ऊपर जो स्टार्स थे वो शाइन कर रहे थे क्लियर स्काई में, यानी कि स्टार्टिंग का जो टाइम था वहाँ का जो स्काई था वो क्लियर था, यानी कि अभी स्टॉर्म नहीं आया था, अभी क्लियर था। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। आप कह सकते हो कोई क्लाउड तो नहीं था स्टार्टिंग में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी कि मेरे नीचे जो कंट्री साइड था जो लोग थे वो तो सो रहे थे पर सिर्फ मैं ही था ऊपर जो अपना ओल्ड डकोटा या फिर एरोप्लेन उसको उड़ा रहा था। अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन अवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना उड़ा रहा था ओल्ड डकोटा एरोप्लेन फ्रांस के ऊपर और कहाँ को जा रहा था, इंग्लैंड की तरफ। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं सोच रहा था, सपने ले रहा था कि मैं अपनी छुट्टियों को कैसे स्पेंड करूँगा अपनी फैमिली के साथ, यानी कि वो फैमिली से काफ़ी दूर होगा तभी वो इतना खुश था। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। और मैंने टाइम देखा, जो भी टाइम हो रहा था वो क्या हो रहा था, यानी कि सुबह के 1:30 हो रहे थे, यानी कि 1:30 बज रहा था उस समय। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल जोन। मुझे जल्दी जल्दी किसको बुला देना चाहिए, पेरिस कंट्रोल को, यानी कि जितना भी कंट्रोल सिस्टम होगा मुझे कौन सी डायरेक्शन चूज़ करनी है उड़ाते समय वो कौन मुझे डायरेक्ट करेगा, पेरिस कंट्रोल। आई थॉट, पायलट ने सोचा। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जैसे मैंने नीचे देखने की कोशिश करी तो मैंने एरोप्लेन के नोज़ की तरफ देखा, यानी कि टिप ऑफ द नोज़ में देखा। जैसे ये एरोप्लेन है तो जो टिप हो गई, यानी कि जैसे ये एरोप्लेन है तो जो टिप होगी उसकी तरफ उसने देखा। आई सॉ द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने क्या देखा, जो लाइट्स थी बिग सिटी की वो मुझे दिख रही थी, यानी कि अब जहाँ वो पहुँचा था अब वहाँ पे उसको क्या दिख रही थी, लाइट्स दिख रही थी उसके नीचे। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। जैसे मैंने स्विच किया रेडियो को एंड सेट पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हेयर मी। मैंने जैसे ही स्विच किया अपना रेडियो, यानी कि स्टार्टिंग में उसका रेडियो चल रहा था और मैंने क्या कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं कहाँ की तरफ जा रहा हूँ, इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। और यही बात करते उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली। जो आवाज़ आई कहाँ से आई, अब रेडियो से आई। उन्होंने उसको आंसर किया इमीजिएटली, यानी कि जैसे उसने उनको उसको क्वेश्चन पूछा तो वैसे ही रेडियो से क्या आ गई, आवाज़ आई, DS-088 आई कैन हियर यू। हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न 12। तुम्हें डिग्री वेस्ट नाउ, तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अब मूव करना है। DS-088 ओवर। अब यही बात सुन के उन्होंने भी क्या कर दिया, रेडियो बंद हो गया। आई चेक द मैप। मैंने चेक किया मैप को एंड कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मैंने मैप को चेक किया कि मैं कहाँ पे हूँ। मैंने कंपास को भी चेक किया और स्विच ओवर टू माई, और मैंने कहाँ को स्विच कर दिया, अपना दूसरा लास्ट फ्यूल टैंक, यानी कि वो फ्यूल टैंक जो लास्ट था और यानी कि वो दूसरा यूज़ कर रहा था, लास्ट फ्यूल टैंक उसके पास बचा हुआ था। आई टर्न द डकोटा 12 डिग्री। मैंने वही जैसे उन्होंने उनको डायरेक्ट किया था रेडियो से जो आवाज़ आई, उन्होंने 12 डिग्री अपना ओल्ड डकोटा को रोटेट किया वेस्ट की तरफ और कहाँ को चले गए, इंग्लैंड की तरफ वो जा रहे थे। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब वही अब मन मन में सोच रहे हैं कि मैं जल्दी अपनी फैमिली से मिलूंगा, उनके साथ ब्रेकफास्ट भी करूँगा। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। कैसा ब्रेकफास्ट करूँगा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, यानी कि सब कुछ अभी तक तो अच्छा ही था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यानी कि अभी कुछ परेशानी तो थी नहीं क्योंकि अभी क्लाउड्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो स्काई था वो भी क्लियर था, स्टार्स ऊपर शाइन कर रहे थे, तो ये एक ईजी ही फ्लाइट थी उसके लिए, यानी कि क्लाउड्स, अभी स्टॉर्म कोई आया ही नहीं था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। अब क्या कह रहे हैं कि जो पेरिस था यानी कि 150 किलोमीटर मेरे पीछे शूट चुका था, यानी कि मैं उसको क्रॉस कर चुका था और काफ़ी आगे पहुंच चुका था। मैंने सादा क्लाउड, जैसे ही मैंने क्लाउड्स देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, अब मुझे एक तूफान आता हुआ देखा, वो भी ऐसा तूफान जिसको देख के वो बहुत बड़ा था,
दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, ऐसा लग रहा था कि वो किस कलर का था, यानी कि ब्लैक माउंटेन्स की तरह मुझे लग रहा था। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि मैं अपना ओल्ड डकोटा तो उड़ा रहा था, वो ऐसे लग रहे थे कि माउंटेन्स हैं और मेरे सामने खड़े थे वो पूरे आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट, उसको पता था कि मैं इस, यानी कि मैं ऊंचा तो उड़ नहीं सकता, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैन, ना ही मैं उनको क्रॉस कर सकता हूँ उस ब्लैक माउंटेन्स को। ब्लैक माउंटेन्स क्या है, वहाँ के स्टॉर्म क्लाउड्स, ना ही मैं उनको क्रॉस कर सकता हूँ। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई, ना ही उसके पास फ्यूल बचा है, क्योंकि पढ़ा हमने कि लास्ट फ्यूल बचा था उसके पास अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। ना ही मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस कर सकता हूँ किसको, उन ब्लैक माउंटेन्स को। ना ही मेरे पास इतना फ्यूल बचा है कि मैं नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में मूव करूं फिर जाके मैं उसको क्रॉस करूं, क्योंकि वो इतना बड़ा था और ना ही फ्यूल था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना पेरिस जाऊं पीछे मुड़ के वापस, क्योंकि वो तो 150 किलोमीटर पेरिस को छोड़ चुका था आगे, क्यों ना मैं वापस मुड़ूं, अपनी रोटेट करूं, वापस पेरिस की तरफ जाऊं। मैंने ऐसा सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, पर मुझे अपने घर की भी याद आ रही थी, मुझे घर भी जाना था पेरिस, इंग्लैंड की तरफ। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, तो मुझे अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट भी करना था। आई विल टेक द रिस्क, मैंने रिस्क लिया। आई थॉट आई फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस स्टॉर्म से क्रॉस होता जाऊँ, उसको ना, यानी कि उसको क्रॉस करूँ, बिल्कुल उसके अंदर चले जाऊँ। इनसाइड द क्लाउड्स, जैसे मैं क्लाउड्स के अंदर गया, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अब स्टॉर्म जो था ही आपका ब्लैक, तो जैसे उसने उसको क्रॉस किया होगा तो वो सारा कुछ ब्लैक ब्लैक हो चुका होगा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, मैं कुछ देख ही नहीं सकता था एरोप्लेन के बाहर। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप भी कर रहा था और हिल रहा भी था, क्योंकि वहाँ का जो कंडीशंस थी वो अच्छी थी नहीं। आई लुकड एट द कंपास, तो मैंने किसको देखा, कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, यानी कि जैसे मैंने कंपास को देखा तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर सका। ना ही मेरी जो कंपास थी वो चल रही थी, यानी कि वो गोल गोल घूम रही थी, टर्निंग राउंड एंड राउंड। इट वॉज डेड, यानी कि वो क्या हो चुकी थी, ख़त्म, वो चल रही नहीं थी। इट वुड नॉट वर्क, यानी कि अब काम नहीं करेगी, उसको पता था ये वाली कंपास अब भी मेरा साथ नहीं देगी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, यानी कि जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स थे उसके वो भी चलना बंद कर चुके थे। आई ट्राई द रेडियो, तब मैंने सोचा क्यों ना मैं रेडियो में बात करूं रडार सिस्टम के थ्रू, जो मुझे बताएं किस डायरेक्शन में मुझे मूव करना चाहिए। पेरिस कंट्रोल को कॉल करता है, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या मुझे सुन सकते हो। वहाँ से भी कोई आंसर नहीं आया, क्योंकि रेडियो भी डेड हो गया था, यानी कि उसने भी चलना बंद कर दिया था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, ना ही मेरे पास रेडियो था जो ख़राब हो चुका था, ना ही मेरे पास जो कंपास थी वो भी गोल गोल घूम रही थी, राउंड एंड राउंड। आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और ना ही मुझे पता था मैं कहाँ पे हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म में गुम हो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, उसी ब्लैक क्लाउड्स में जहाँ पे मैं था मैंने एक और एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंख में कोई लाइट्स ही नहीं थी, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, पर मैं देख सकता था उसको उड़ते हुए अपने साथ। आई कुड सी द पायलट फेस, मैं पायलट का फेस को भी देख सकता था जो मेरी तरफ उसने टर्न किया। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, यानी कि उस परेशानी में जब उसने देखा कोई और पर्सन जो मेरी ही सिचुएशन में है तो वो खुश हो गया, यानी कि उस स्टॉर्म क्लाउड में मेरे साथ भी कोई और है। ही लिफ्टेड मी हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ क्या किया, वेव किया, यानी कि इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, अब वो उसको क्या बोलता है कि तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ पे तुम्हें लेके जाना है। ही नोज डैट आई एम लॉस्ट, उसको पता था कि मैं खो चुका हूँ, किसको, जो ब्लैक एरोप्लेन था ना वहाँ पे। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा वो मेरी मदद करने के लिए वो मेरी मदद कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना एरोप्लेन किसकी तरफ लगाया, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने किया, सो डैट इट वुड बी ईजी फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए मत ईजी हो, मैं ताकि मैं उसको क्या कर पाऊँ, फॉलो कर पाऊँ, यानी कि मैं उसके पीछे पीछे और वो मेरे आगे आगे। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं खुश था कि मुझे कोई तो मिल गया मेरी मदद करने के लिए जो मुझे बताएगा। उस स्ट्रेंज एरोप्लेन, यानी कि वो एरोप्लेन स्ट्रेंज इसलिए लिखा है क्योंकि वो ना ही उसके ऊपर कोई लाइट्स थी, और रात में एरोप्लेन के ऊपर लाइट तो होती हैं,
लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, तो मैं उसको अच्छे बच्चे की तरह जो हर बात मानता है मैं उसको फॉलो करते गया। आफ्टर हाफ एन आवर यानी कि आधे घंटे के बाद जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने ही था क्लाउड्स के अंदर, अभी भी वो क्लाउड्स के अंदर ही है। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 to 10 मोर, यानी कि सिर्फ मैं जो अपना ओल्ड डकोटा ऊपर आसमान में उड़ा सकता था वो सिर्फ 5 या 10 मिनट तक। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील स्ट्रेट फ्राइटन अगेन, मैं फिर डरने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, पर उसको आगे जाके ऐसा लगा कि अब जो लाइट्स हैं वो आने वाली हैं और मैं नीचे जाऊंगा, तो मैंने उसको फॉलो किया स्टॉर्म से। सडनली आई केम आउट द क्लाउड्स, और अचानक जैसे मैं उसको फॉलो कर रहा था तो मैंने क्या देखा, मैं क्लाउड से बाहर आ चुका हूँ एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। और मैंने क्या देखा, 2 स्ट्रेट लाइन्स देखी जो मेरे सामने थी। इट वॉज अ रनवे, यानी कि वो किसका पाथ था, एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट को बताने के लिए कि आपको कहाँ पे लैंड करना है तो वहाँ पे लाइट्स होती हैं उस रास्ते में। तब उसको जाके समझ आया अब मैं सुरक्षित हूँ, यानी कि मैं सेफ़ हूँ, क्योंकि मैं उस स्टॉर्म से बाहर आ चुका हूँ। और उसकी मदद किसने की, उस ब्लैक एरोप्लेन ने। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड की तरफ देखने लगा जो ब्लैक एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, यानी कि जो स्काई था वो तो खाली था, यानी कि जो ब्लैक एरोप्लेन था वो तो उसको दिखाई नहीं। देयर वॉज अनदर देयर वॉज नथिंग देयर, यानी कि वहाँ पे तो कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो तो गायब हो चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, ना ही मैं ब्लैक एरोप्लेन को ढूंढ पा रहा था, ना ही उसमें बैठा हुआ पायलट जिसने मेरी मदद की। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। जैसे ही मैंने लैंड किया मैं दौड़ते दौड़ते किसके पास गया, उस कंट्रोल टावर के पास उनसे बात करने। आई वेंट, मैं गया एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु अदर पायलट वॉज। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। वुमन के पास गया कंट्रोल सेंटर में जो थी, जहाँ जाके मैंने उनको पूछा कि जो अदर पायलट था जो मेरे साथ था वो कौन था। क्योंकि मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि उसने ही मेरी मदद की है स्टॉर्म से बाहर निकलने के लिए। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने उसको स्ट्रेंज तरीके से देखा कि ये पागल तो नहीं हो गया, क्यों हो गया पागल, ऐसा उसके दिमाग में क्यों आया था कंट्रोल सेंटर में जो बैठा था, जो वुमन बैठी थी। एंड देन लाफ, यानी कि ऐसा जैसे उसने सोचा और फिर हंसने लगी, क्योंकि सिर्फ वही था, उसी का ही एरोप्लेन था जो क्या कर रहा था, उस स्टॉर्म से क्रॉस होके गया। यानी कि उसने ही डिसीजन लिया था कि मुझे अपनी फैमिली के साथ क्या करना है, यानी खाना खाना है, तो मुझे उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। या तो उसके पास एक ऑप्शन था वो वापस मुड़ के किसके पास जाता, पेरिस के पास जाता, या तो उसको क्रॉस करके जाता। तो उसने ऑप्शन चूज़ किया था क्रॉस करना। तो अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग, यानी कि सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन था जो उड़ रहा था, कोई और तो एरोप्लेन था नहीं जो आज रात उस उधर उड़ रहा था स्टॉर्म के अंदर। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, सिर्फ रडार के ऊपर मैं सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन देख सकती थी, कोई और तो तुम्हारे साथ था नहीं। सो हु हेल्प मी अराइव, तो किसने मेरी मदद की यहाँ तक सेफ पहुँचने के लिए। विदाउट अ कंपास, ना ही मेरे पास कंपास चल रही थी, ना ही रेडियो, एंड विदाउट मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और ना ही मेरे पास कोई और टैंक था, इतना फ्यूल बचा था मेरे टैंक में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, तो वो पायलट कौन था जो जिसको मैंने देखा उस ब्लैक एरोप्लेन में उड़ते समय स्टॉर्म के अंदर, जिसके पास कोई लाइट्स नहीं थी, यानी कि वो एरोप्लेन उड़ रहा तो था पर उसके पास कोई लाइट नहीं थी। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। स्ट्रेंज था यानी कि जो ब्लैक एरोप्लेन जो उसको दिखा वो एक्चुअली में था या सिर्फ उसका कोई इनर सेंस थी जिसने उसको देखा। ये आप देख सकते हो, ये बातचीत कर रहा है वहाँ पे आके किन के पास, कंट्रोल सिस्टम के पास, जिसने उसकी मदद की थी। द ब्लैक एरोप्लेन, इसमें आपने स्टार्टिंग में क्या देखा कि जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कहाँ से मूव कर रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ मूव कर रहा था। और जैसे वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था स्टार्टिंग में तो जो क्लियर था स्काई, शाइन भी कर रहे थे स्टार्स, पर सब कुछ ठीक था। पर आस्ता आस्ता उसको कौन दिखा, एक ब्लैक स्टॉर्म दिखा। आप देख सकते हो ये जो है साथ में एक ब्लैक एरोप्लेन और जो स्टॉर्म है, स्टॉर्म भी है और ये ब्लैक एरोप्लेन है जो उसको डायरेक्ट कर रहा है आगे आगे मूव करने की। इसके ऊपर कोई लाइट्स नहीं है
तो उसने पेरिस कंट्रोल में भी कॉल किया पर कोई आंसर नहीं आया, ना इसकी कोई कंपास चल रही थी जो उसको डायरेक्ट करती आगे चलने के लिए, वो भी सब कुछ ख़राब हो चुका था। यानी कि जो उसके पास सिस्टम था वो सब कुछ ख़राब था, पर फिर भी उसने वहाँ से स्टॉर्म से निकलने की कोशिश की, क्योंकि उसके पास था कि मुझे फैमिली से मिलना है। वो एयरपोर्ट तक पहुंच गया, सेफली पहुंचा। कुछ नहीं था, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो सब कुछ चला भी गया था, ना ही वो उसको ढूंढ पा रहा था। पर उसने उसको ढूंढने की भी कोशिश की पर वो नहीं मिला। तो एंड में जाके वो फिर कंट्रोल सिस्टम के पास गया, क्या तुमने कोई और एरोप्लेन देखा? उन्होंने, वो तो उसके ऊपर उल्टा हंस रही थी कि नहीं, तुम्हारे अलावा कोई और एरोप्लेन तो था नहीं, सिर्फ तुम ही थे वहाँ पे। ओके, थैंक यू। डू लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।